मेरा नाम जाफर हुसैन है। बेसिकली आई बिलोंग टू पिशावर के पास एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। बाई प्रोफेशन मैं टेक्सटाइल इंजीनियर होके एक अच्छी पोस्ट पे, एक अच्छी जगह पे मैं निशात लिनन ब्रांड, आप लोगों ने कपड़े पहने होंगे, मैं वहाँ पे एक सेल मैनेजर था। एक पूरे ब्रांच को मैं संभालता था, जिस तरह ओरिफ्लेम के ब्रांच को कोई ना कोई संभाल रहा है एज ए मैनेजमेंट टीम, तो इस तरह मैं निशात की पूरी ब्रांच को संभाल रहा था एज ए फर्स्ट कैरियर। 3 मंथ्स जॉब करके उसके बाद मैंने स्विच किया। स्विच करने की वजूहात मल्टीपल तो नहीं थी, एक ही वजह थी, रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं थी, नो रिस्पेक्ट। उसकी वजह से मतलब सिर्फ 90 डेज मैंने जॉब करके छोड़ दिया उधर को। और मेरी जॉब की टाइमिंग थी, सुबह तकरीबन मैं घर से निकलता था 9 बजे, 10:30 बजे हमारी ब्रांच खुलती थी, रात कभी हम 12 बजे, कभी 2 बजे, 16 घंटे बाई एवरेज मेरा जॉब का कंप्लीट एक्सपीरियंस था। मैं थकता नहीं था, बट रिस्पेक्ट नहीं थी। फिर भी उनके जो ब्रांच में मैंने मतलब उनका सेल ग्रूम किया, उनकी सेल में मैंने डेवलपमेंट लाई। उनका 9 सालों का रिकॉर्ड था 6.5 लाख टॉप सेल एक दिन में, निशात के एक ब्रांच का। मैं जिस ब्रांच में गया 9 सालों का रिकॉर्ड मैंने पहले महीने, जिस महीने गया 10 डेज बाद उनकी न्यू लॉन्च आ गई 7.5 लाख। अगले महीने की दूसरी लॉन्च पे 8.5 लाख। जिस महीने मैंने इरादा किया कि अब छोड़ना है, मतलब रिजाइन नहीं दिया था लेकिन कहा था मैंने कि छोड़ना है, अब तीसरी लॉन्च आई 10,50,000 का सेल दिया और फिर मैंने रिजाइन दिया और मैं वापस आ गया। उसके बाद कपड़े का कारोबार शुरू किया, सक्सेस नहीं मिली क्योंकि हर खातून ने बुटीक खोला हुआ है और इतना कंपटीशन है, इतना फैशन इंडस्ट्री के अंदर। मैं समझ रहा था कि मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूं, कोई जबरदस्त तरीके से बिजनेस कर सकूंगा, बट नहीं हो सका मुझसे। रीजन क्या थी? इन्वेस्टमेंट कम थी। 16 लाख से काम नहीं चलता। कोई भी कारोबार के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए। बात नहीं बनी। फिर मैं घर गया और उसके बाद ओरिफ्लेम का ऑलरेडी मैं हिस्सा था, 9% कंसल्टेंट था। फैमिली वालों ने मना किया था कि इस कारोबार को आप नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर टेक्सटाइल इंजीनियर। अपनी फील्ड की कोई ढंग का जबरदस्त जॉब करे, आपकी जॉब होगी और गाड़ी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। मिलता वैसे कुछ भी नहीं है, जलालत ही होती है जॉब में। लेकिन मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं। बट ओरिफ्लेम के लिए मैंने घर वालों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की कि मैं टेक्सटाइल की जॉब ढूंढने दोबारा लाहौर मुझे जाने का अलाउ करे। मैं लाहौर आया सीधा ओरिफ्लेम ऑफिस, उनको कहा कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूं और मैं आया सीधा ऑफिस। मैं 9% था, पूरी टीम मेरी छोटी मोटी बनी हुई थी, यूजर्स थे सारे, कोई बिजनेस नहीं कर रहा था। और फर्स्ट मंथ मैं 12% मैनेजर बना। उसके बाद मैं 2 महीने बाद 15% मैनेजर बना। 15% मैनेजर को मैंने 4-5 महीने रिपीट किया, फिर 18% मैनेजर बना, फिर उसके बाद 21%। ये तकरीबन 1 साल में 11 मंथ्स में तकरीबन ये पूरा सफर मेरा हुआ। उसके अगले 6 महीने बाद मैं डायरेक्टर बना। और डायरेक्टर बनने के बाद अगर मैं अभी तक कहूँ 1.5 साल बाद, अभी अगले मंथ की क्लोजिंग पे मेरा गोल्ड डायरेक्टर टाइटल क्लोज हो जाएगा इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ से। ये थी मेरी स्टोरी। इसमें मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आए। ऐसा वक्त भी था कि मैंने फैमिली वालों को मना किया, मना नहीं, मतलब एक चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया था कि मैं इस ओरिफ्लेम के बिजनेस के साथ मैं घर वालों से कोई हेल्प नहीं लूंगा, पैसों की भी नहीं, किसी भी चीज की नहीं। तो मेरे दोस्तों ने मुझे इस ओरिफ्लेम बिजनेस के करने में जितनी मेरी पॉकेट खर्च था उसमें मुझे सपोर्ट किया, मुझे सपोर्ट किया। और फिर उन दोस्तों को, जिस दिन मैं सीनियर मैनेजर बना, तो आहिस्ता आहिस्ता से मैंने सबको जितने पैसे उनके मेरे साथ बन रहे थे मैंने आहिस्ता आहिस्ता देना शुरू किया। तो मैं उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा उस जमाने में साथ दिया, क्योंकि घर वालों से मैं कोई साथ नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि मैंने एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। इंसान की लाइफ में जितना बड़ा चैलेंज होता है उतना वो इंसान कामयाब बन सकता है। अगर लाइफ में चैलेंज नहीं है तो वो इंसान बड़ा इंसान नहीं बन सकता। इसका जिंदा मिसाल ये दूंगा कि कोई भी मालदार शख्स के बच्चों को उठा ले, उन्होंने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया होगा। किसी भी गरीब इंसान ने हिस्ट्री को बदल दिया होगा, चेंज लाया होगा। मैं एक स्टोरी बताऊंगा और आप लोगों से एक सवाल करूंगा कि ऐसी स्टोरी किसी आप लोगों में इस हॉल में बैठी किसी शख्स, किसी खातून, किसी लड़की की वो स्टोरी है या नहीं है? ठीक है, एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। स्टोरी यह है कि एक यतीम बच्चा 16 साल का, माँ बाप दोनों फौत हो चुके थे, बुखारा सिटी में। ये बहुत पहले की बात है, मतलब उस जमाने में एजुकेशन नहीं थी। उस जमाने में बुखारा में एक बच्चा, यतीम बच्चा 15 साल या 16 साल का, उसका अलजबरा सीखने का शौक था कि मैं अलजबरा सीखूं।
और अलजबरा सीखने के लिए, नॉलेज के लिए, मतलब लोगों से पूछने लग गया। किसी ने कहा फलां जगह पे एक सब्जी फरोश है और वो बहुत अच्छा अलजबरा की बेसिक्स को जानता है, वो थोड़ा बहुत आपको सिखा देगा। तो वो उस सब्जी फरोश के पास गया और हल्का फुल्का वहां से सीख लिया अलजबरा। लेकिन इसने मास्टर होना था अलजबरा में, मतलब एक आला दर्जे का, वो एक अच्छा इंसान बनना था, टीचर बनना था या रिसर्चर बनना था अलजबरे में। किसी ने बताया कि आप बादशाह के पास जाए। बादशाह के पास उस जमाने में लाइब्रेरी होती थी, क्योंकि लोग हाथ से किताबें लिखते थे। प्रिंटिंग इंडस्ट्री थी नहीं उस जमाने में, आज से मतलब 1500 साल पहले, या मिसाल के तौर पर 1000 साल पहले, 800 साल पहले। जब बादशाह सलामत के पास बंदा जाता है, आम बंदा तो कौन बात सुनता है, बादशाह तो आम बंदों को लिफ्ट ही नहीं देता, कोई बात पहुंचा ही नहीं सकता। उस जमाने में वो जो बादशाह था बुखारा का, उसको बड़ी आंत का कैंसर था और उसने ओपन ऐलान किया था कि अगर मेरा इलाज किसी ने किया, मुंह मांगे जो बोले मैं देने को तैयार हूं। इस बच्चे को जब पता चला कि बादशाह ने तो ये शर्त रखी है, इस बच्चे ने अलजबरा सीखने की ड्रीम को पूरा करने के लिए तिब सीखना शुरू किया। और तिब सीखते 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 डिफरेंट हुक्मा के पास, हकीमों के पास गया, सीखा, डिफरेंट तजुर्बात किए, फिर बड़ी आंत की कैंसर के मरीजों को ढूंढा, उन पे टेस्ट कराए कि वाकई ये दवाई उन पे काम, किसी को तो टेस्ट कराना है ना। मतलब आखिरकार उन्होंने 1 साल के अंदर वो दवाई इजाद कर और बादशाह के सामने वो दवाई पेश की। तो बादशाह ने भी टेस्टर रखे होते, ऐसा ना हो जहर मिलाया हो। तो बादशाह ने भी कुछ टेस्टर को दवाई पिलाई और मतलब सही थी, जेन्युइन दवाई थी। डॉक्टर ने जब वो दवाई ली, बादशाह ने जब वो दवाई ली, तो बादशाह सलामत सही बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। उनकी बड़ी आंत का कैंसर जो था वो बिल्कुल ठीक हुआ। उसके बाद कहा कि आप क्या मांगेंगे। उन्होंने कहा मेरी सिर्फ एक छोटी सी डिमांड है, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। आपके पास लाइब्रेरी है, मुझे किताबें पढ़ने का शौक है और मुझे आप अपनी लाइब्रेरी की किताबें पढ़ने का मौका दें। बादशाह ने कहा अब मेरी 2 शर्तें हैं। देखिए पहले कहा था मुंह मांगे, जो बोलेंगे वही होगा, लेकिन बाद में फिर शराइत, टर्म्स एंड कंडीशन अक्सर लिखा होता है ना बहुत जगहों पे, ठीक है, और रिप्लाई में भी लिखा होता है कि 2000 की शॉपिंग करेंगे तो तब। द थिंग इज के उधर बादशाह ने 2 शर्तें रखी कि सबसे पहले आप 1 साल के लिए अलाउ है लाइब्रेरी में जाने के लिए, 1 साल से ज्यादा नहीं, बस 1 साल ओनली। नंबर 2 शर्त ये थी कि आप यहां से जो भी चीज सीखेंगे, सीखने के बाद आप उसको लिख नहीं सकते, नोट्स नहीं बना सकते। जो कुछ सीखना है पढ़े, रीड करे और फिर 1 साल बाद आप यहां से जाएंगे, कोई चीज ले जा नहीं सकते। 1 साल में उसका रूटीन ये था बच्चे का, इस तरफ पढ़ता था और खाना पीने और बुक्स ठीक हो गया और उधर ही सोता था लाइब्रेरी में ही। 500 किताबों को उन्होंने हिफ्ज किया। 500 नहीं, लाइब्रेरी में जितने बुक्स पढ़े थे उन सब किताबों को 1 साल में हिफ्ज किया। अब मैं जो स्टोरी बता रहा हूं आप लोगों से पूछूंगा कि ऐसी स्टोरी किसी की है? हुआ कि आप 500 किताबों को, जब 500 नहीं पूरी लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें थी सबको हिफ्ज किया, उसके बाद बादशाह की किसी और वजह से डेथ हो गई। उस जमाने में जंग भी हुआ करते थे। उनका बेटा बन गया बादशाह। तो बेटे ने कहा ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, मतलब लड़का है, ऐसा ना हो ये नॉलेज स्मगल ना कर जाए। उसने भगा ही दिया। किसी अच्छी पोस्ट पे रखना चाहिए था, अपने पास एडवाइजर रखना चाहिए था, इस तरह कमाल इंसान को उसने भगा दिया। जब वो चला गया तो उस लाइब्रेरी में तिब की भी किताबें थी, उसको भी हिफ्ज किया था, उसमें इंग्लिश की भी किताबें थी, मतलब इंग्लिश नहीं, मतलब डिफरेंट चीज़ों की, ठीक हो गया, अलजबरा की भी थी, डिफरेंट चीज़ों की। द थिंग इज के वो बच्चा जब उधर से गया तो उनका इंटरेस्ट अलजबरा से कन्वर्ट हो गया तिब की तरफ। पहले अलजबरा सीखना चाह रहा था, अलजबरा सीख भी लिया, तिब की तरफ। किसी ने उनको बताया कि आप या तो मिस्र जाए कायरा सिटी में, या बगदाद जाए इराक में, आप सीख सकते हैं। वो बगदाद गया और बगदाद जाने के बाद उन्होंने तिब सीखना शुरू किया और सीखते सीखते उन्होंने तकरीबन 500 किताबें लिखी है उस शख्स ने। 500 किताबें कोई मतलब आम, उस जमाने 50 सफ़ों की भी अगर कोई किताब है, 500 किताबें लिखना कोई छोटी बात नहीं है। उसके बाद वो फौत हो गया बेनाम, कोई नाम नहीं, कुछ भी नहीं। आज के ज़माने में कोई किताबें लिख दे 500, सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो आ जाएगी कि ये तो कमाल इंसान है। उस ज़माने में तो ये चीज़ें थी ही नहीं। वो बेनाम जब फौत हो गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए, तकरीबन कोई 200 साल गुजरने के बाद जब वो तमाम बुक्स ट्रांसलेट हो गई अदर लैंग्वेजेस में,
तो पता चला कि ये कोई मामूली आदमी नहीं था, ये तो बड़ा एक ज़बरदस्त दिमाग का एक अजीम इंसान था। और वो इंसान कौन था? आप सब लोगों ने बुक्स में पढ़ा है। वो इंसान था, इब्न सीना कहते हैं, बोली सीना भी कहते हैं। वो इंसान था जिसने मेडिकल साइंस की बुनियाद रखी और वो खुद बेनाम मर गया इस दुनिया से। सो इस रूम में कोई ऐसा शख्स बैठा है जो बोली सीना जैसी चैलेंजिंग स्टोरी, जो एक सब्जी फरोश से नॉलेज लिया, फिर चैलेंज को एक्सेप्ट किया, फिर सारी किताबों को हिफ्ज किया, 500 किताबों को लिखा और बेनाम इस दुनिया से रुख से। तो कोई फेम नहीं, लोग फेमस होने के लिए चीजें करते हैं। मतलब एक बंदा कहेगा मैं दुनिया की नंबर 1 लीडर बनना चाहती हूं इसलिए कि पूरी दुनिया मुझे जाने, उसको तो किसी ने नहीं जाना। और उसने मेडिकल साइंस की बुनियाद जब रखी तो आजकल इंसानियत को, अगर मेडिकल साइंस की बिल्कुल हिस्ट्री में जाए ना, ओरिजिन पे, आपको सिर्फ यही शख्स मिलेगा, बोली सीना। उस जमाने में बहुत सारे लोग मर जाती थी डिफरेंट बीमारियों की वजह से, तो उसने पूरी एक बहस रख दी। सो है कोई ऐसा शख्स जो अपनी उनसे भी खतरनाक स्टोरी किसी की हो? मैंने कहां से बात शुरू की थी कि जहां पे चैलेंज नहीं है वहां पे आप बड़ा इंसान नहीं बन सकते। सो हम इतना बड़ा इंशाल्लाह सोचेंगे भी, बड़ी मतलब करेंगे भी चीजें, लेकिन हमने सिर्फ एक छोटा सा टाइटल विन करना है, गोल्ड डायरेक्टर, नथिंग। अपने जैसे 2 लोग चाहिए बस, मेरे जैसे 2 लोग चाहिए बस, आसिम साहब जैसे 2 लोग चाहिए, हाशिम जैसे 2 लोग चाहिए, आपको अशफाक जैसे 2 लोग चाहिए, ओनली मिल सकते हैं। क्योंकि मैं भी किसी का मेंबर हूं, मैं ओरिफ्लेम कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं, अंडरस्टैंड। सो मैं भी किसी दिन 3% आया था, मैं भी किसी दिन 6% आया था, मैं भी किसी दिन 9, 12, 15, कभी बैंक चेक कम बना, कभी 264 रुपया बना। अंडरस्टैंड करें ना इस बात को। मैंने भी यही वेलकम प्रोग्राम आप लोगों के लिए, फिर भी अपनी मर्जी की चीजें हैं, हमारे तो एक ही गिफ्ट और ले लो, और खवातीन की चीजें हम तो इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड। सो चैलेंज आते हैं हर जगह पे, हर चीज में। जॉब में जो मेरी चैलेंजेस थे वो इधर से कम है, ठीक। हाउ टू वर्क प्रोफेशनली, अभी हम स्टार्ट करेंगे। आप सब लोगों ने ओरिफ्लेम को स्टार्ट किया है, और जो भी बंदा ओरिफ्लेम में स्टार्ट लेता है वो किस तरह से स्टार्ट लेता है, वो एक गलत तरीके से स्टार्ट लेता है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने खुद भी गलत तरीके से स्टार्ट लिया। कैसे? जिस दिन ज्वाइन किया स्टार्टअप मेरे घर पहुंचा, मतलब हॉस्टल में मैं स्टूडेंट था, और पहुंचती ही मैंने मेंटल लिस्ट बनाया। आप लोग बनाते हैं ना मेंटल लिस्ट? रिटर्न में किसी ने तो नहीं बनाया पहले दिन, अंडरस्टैंड। फ्ला गली में एक पार्लर वाली है, उनसे बात करूंगी, अंडरस्टैंड। मेरी एक फ्रेंड यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उनको कैटलॉग दिखाऊंगी। एक लड़का है वो बड़ा एनर्जेटिक है, उनके ओरिफ्लेम के बारे में बात करूंगी कि शायद वो मेरी टीम को ज्वाइन करे। मेंटल लिस्ट बनाते हैं जो लोग प्रोफेशनली काम नहीं करते, और उनमें से मैं भी था। मैं अपनी बात बता रहा हूं, अंडरस्टैंड। सो मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई, और मैंने मेंटल लिस्ट 2, 3, 4, 5, 10 लोगों का बनाया, और जिनसे भी बात की 4-5 लोगों के रिस्पॉन्स अच्छे नहीं आए। लाजमी बात है, अगर आप किसी से बात करें कि मैं होटल खोलने जा रही हूं या जा रहा हूं, तो हर कोई कहेंगे हाँ जबरदस्त, हमें भी बुलाओ, हम अच्छा खाना खाएंगे। लेकिन जब आप ओरिफ्लेम का या किसी भी बिजनेस की बात करेंगे तो लोग आपको कहेंगे आप पागल है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नेगेटिविटी का शिकार। तो मुझे भी जिन लोगों का मैंने मेंटल लिस्ट बनाया था कि इनको ओरिफ्लेम के बारे में कहूंगा, तो उन सब ने मेरी आइडिया को रिजेक्ट समझा, फेल समझा कि आप पागल हो, आपके साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सो मैं उस टाइम पे शायद ओरिफ्लेम छोड़ देता और आज आप लोगों के सामने ना होता। लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने मेरे साथ दोबारा रब्ता किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, प्रोफेशनली हल्का फुल्का, उन्होंने भी प्रोफेशनली नहीं चलाया था, बट समझाया सिखाया जितना भी था, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, अंडरस्टैंड। सो प्रोफेशनली करने के लिए ओरिफ्लेम में पहला स्टेप है कि आप ओरिफ्लेम में लिस्ट बनाएंगे, और जो लोग लिस्ट नहीं बनाते वो लोग कहलाते हैं पोजर्स। आप अपने लिए शॉपिंग करें, और मिसाल के तौर पर शॉपिंग में 10 चीजें आप लेने जा रहे हैं, शूज भी ले रहे, ज्वेलरी भी लेना चाह रहे, कॉस्मेटिक भी लेना चाह रहे, किसी ने आपको कोई 2-3 काम बता दिए कि मेरे लिए भी फला चीज लाए, तो लाजमी कोई ना कोई चीज आप भूल जाते हैं अगर आप रिटर्न लिस्ट उन चीजों का ना बनाए, अंडरस्टैंड। अम्मी हमें कहती है घर से फला 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 चीज लाए, हम कोई माचिस भूल जाते हैं, नमक भूल जाते हैं, अंडरस्टैंड। सो चीजों को लिखना एक प्रोफेशनल अमल है। सो जब आप लिखेंगे तो आप कामयाबी की तरफ पहला स्टेप कर चुके होते हैं। सो नेम लिस्ट बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सो नेम लिस्ट बनाने के लिए दूसरे लोग कौन है लिस्ट तो बना लेते हैं, लेकिन ओरिफ्लेम को बगैर सीखे स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक खातून है, उन्होंने लिस्ट बनाई 100 लोगों की, और 100 लोगों का लिस्ट बनाने के बाद पहले दिन 30 लोगों से बात की। आता कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं ओरिफ्लेम स्वीडिश कंपनी है, चाइनी कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है, कुछ भी नहीं पता, और काम की शुरुआत करती है एक बहुत जबरदस्त आग वाले जज्बे के साथ। अंडरस्टैंड? बट होता क्या है, जज्बा बहुत है, नॉलेज जीरो है, रिजेक्शन आएगी, और रिजेक्शन 30 लोगों से आ गई तो अगली 30 से तो बात ही नहीं करे, मन ही नहीं करेगा बात करने को। अंडरस्टैंड? सो आपका ओरिफ्लेम का या आपकी किसी मेंबर का ओरिफ्लेम का सफर उधर ही क्रश हो जाता है। जज्बा बहुत है, लिस्ट जू कम होता जाएगा और लोग रिजेक्ट करते जाएंगे, तो नॉन प्रोफेशनल बंदा गया। तीसरा बंदा कौन है, लिस्ट भी बनाई और लिस्ट के पीछे प्रॉपर नॉलेज और प्रोफेशनली ओरिफ्लेम का स्टार्ट लिया, और ओरिफ्लेम का जब प्रोफेशनली स्टार्ट लिया तो रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट कैसे मिलेगा? फॉर एग्जांपल लोगों की लिस्ट बनाई प्रॉपर तरीके के साथ, लोगों को डिवाइड किया, किसको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, किसको बिजनेस में इनवाइट करना है, किसके साथ क्या बात करनी है, और वो इनविटेशन प्रोफेशनली होना चाहिए जो हम स्टेप 2 ट्रेनिंग में बताते हैं। सो प्रोसेस क्या है, किसी को मेंबर बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग लिस्ट बनाएंगे, जो कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अगर आप गलती करते हैं तो आप गोल्ड डायरेक्टर नहीं बन सकते। अगर आप गलती करेंगे, इनविटेशन में प्रॉपर इनवाइट नहीं करेंगे लोगों को, फेसबुक का स्टेटस लगा दिया, जिसने पैसा कमाना है मेरे साथ राब्ता करेंगे, गलत। अंडरस्टैंड? सो फिर गोल्ड नहीं बन सकती। गोल्ड बनने के लिए सबसे पहला स्टेप है लिस्ट बनाना। अगर आपका लिस्ट नहीं है, या आपका लिस्ट है भी और पर 2 लोग आपके लिस्ट पे नए लोग ऐड नहीं हो रहे, तो आप इस बिजनेस में गोल्ड तो बन जाएंगे, लेकिन एक सक्सेसफुल गोल्ड नहीं बन सकते। अंडरस्टैंड? या टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। गोल्ड बनने के लिए 1.5 साल से 2 साल चाहिए ओनली, और आपका इनकम का लेवल 70,000 से 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक भी पहुंच सकता है, सिर्फ गोल्ड के ऊपर अगर मैं बात करूं। अंडरस्टैंड? सो सबसे पहली चीज क्या है, लिस्ट बनाना। अब लिस्ट आप लोग बनाएंगे प्रोफेशनली, उसके लिए हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग मेरी यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद है। हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने बहुत सारी जरूरी बातें आज करनी है। सो लिस्ट बनाना आप लोग सीखे। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, मेरी भी वीडियो पड़ी है। अगर मेरे चैनल के अंदर 22 मिनट की वीडियो आप लोगों ने देख ली, आज वाली वीडियो भी रखूंगा, सो आप लोगों को कंप्लीट एक प्रोफेशनल तरीका पता चल जाएगा कि हाउ टू मेक लिस्ट। लिस्ट बनाने के बाद सेकंड स्टेप है कामयाबी की तरफ। अगर आप उस स्टेप को फॉलो ना करें तो आपकी रिजेक्शन ज्यादा होगी, लोग आपके मेंबर नहीं बनेंगे, और आपका इनविटेशन स्ट्रॉन्ग अगर नहीं है तो। सो सेकंड स्टेप क्या है, इनविटेशन। इनविटेशन में मैं अगर शादी के साथ को रिलेट करूंगा, अगर आपकी भाई की शादी है और आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं भी मौजूद हूं, और आप कहे मेरी भाई की शादी है, जिसने आना है आ जाए, मेरा तो नाम ही नहीं है, मैं क्यों आऊं आपकी भाई की शादी पे। अंडरस्टैंड? दूसरी बात, आपने फेसबुक पे स्टेटस लगाया मेरी बहन की शादी है, जिसने आना है आ जाए, मैं नहीं आऊंगा अगर मैं आपका फेसबुक फ्रेंड हूं। आपने स्टेटस लगाया कुछ भी। द थिंग इज, SMS के थ्रू बिजनेस नहीं होता, मैसेंजर के थ्रू बिजनेस नहीं होता, व्हाट्सएप इनबॉक्सेस में बिजनेस नहीं होता। और बिजनेस के 2 तरीके हैं, या तो आप बिजनेस कार्ड दे दें किसी को इनविटेशन के लिए, और या आप एक बिजनेस कॉल करें 2 मिनट की ओनली। अगर आप वो 2 मिनट की कॉल को 1 घंटे में, आधे घंटे में, 20 मिनट में, 5 मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो जितनी आपकी कॉल लॉन्ग होती जाएगी, उतना आपकी सामने वाले शख्स के इनकार का खतरा बढ़ता जाएगा। सामने वाला शख्स इनकार करेगा आपसे कि नहीं करना, बिकॉज इनविटेशन का रूल है कि 2 मिनट ओनली। और उस 2 मिनट में अगर मैं वैसे एक चीज बताऊं, उस 2 मिनट में सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है। चाहे आप अम्मी को भी कॉल करें, आप कॉल में कहे, अम्मी मैं जाफर बात कर रहा हूं, मैं भी आपकी अम्मी के मोबाइल में आपका नंबर डिलीट हुआ हो, मोबाइल चेंज किया हो, मोबाइल रीसेट हुआ हो, और आपका नंबर उनके पास सेव नहीं है, या टेक्निकल इशू की वजह से कभी कभार नंबर डायल किया, स्क्रीन को उन्होंने देखा ही नहीं, जल्दी से रिसीव किया, पता नहीं चला कि आप कौन बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? सो बताना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बताएंगे कि मैं फला बात करूं, तो आपका इंट्रोडक्शन हुआ, दुआ सलाम में अस्सलाम वालेकुम भी हुआ, और आपका इंट्रोडक्शन हुआ कि मैं कौन हूं। उसके बाद सामने वाले शख्स का तो हमें नहीं पता कि वो जनाजे में है, उनके घर में कोई फौतगी हुई है, उनके घर में कोई शादी है, वो ड्राइविंग कर रहा है, वो क्या कर रहा है। सेकंड स्टेप है, आप उनसे एक इजाजत टाइप ले ले
कि क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं या 2 मिनट बात कर सकती हूं। वो 2 मिनट की मूवमेंट का पूछना है उनसे, ये प्रोफेशनल तरीका है। नोट डाउन करें अगर किसी ने नोट डाउन करना है। आप जब उनसे पूछेंगे तो इनकार कोई भी नहीं करता। उनको बहुत जरूरी का लफ्ज ऐड करके बात करें ना कि 2 मिनट बात कर सकते हैं, बहुत जरूरी बात बतानी है, आपके फायदे की बात, इस तरह की बात बताएंगे ना तो वो जरूर सुनना चाहेंगे। तीसरी बात, सामने वाले शख्स को आप फोन पे कोई गिफ्ट नहीं दे सकते, और जब आप गिविंग नहीं करेंगे तो आप रिसीविंग कभी नहीं कर सकते, दुनिया का ये रूल है। गिविंग में आप क्या दे सकते हैं, एक तारीफ करें, और कौन नहीं चाहता कि मेरी तारीफ ना की जाए। सामने वाले शख्स की तारीफ करें, क्या कॉमन तारीफ हर इंसान में अल्लाह ताला ने बहुत तारीफें रखी है। आपका अगर एक कजन है, उसके अंदर एक वलवला है, एक जोश है, एक जज्बा है, एनर्जी है, कैन डू एटीट्यूड उसका अच्छा है, पॉजिटिविटी है, एटीट्यूड अच्छा है, बिजनेस लीडरशिप क्वालिटीज अच्छे हैं, तो उसमें एक क्वालिटी को पकड़ के आप उनसे बात करें, मुखातिब करके। मिसाल के तौर पर नाम है सलमान, आपने बात की, अस्सलाम वालेकुम, मैं फलां बात कर रही हूं, कि आपके पास 2 मिनट का टाइम है। वो कहेंगे यस, उनकी तारीफ करें, माशाल्लाह आपकी लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मेरे पास आपके लिए, अब देखें ना, तारीफ के बाद, कॉम्प्लीमेंट के बाद आपने कॉल को कनेक्ट करना है बिजनेस के पास। आप कहें मेरे पास आपके लिए एक इनकम अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लाइफ को बदलना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ अपॉइंटमेंट रखें, फलां वाले दिन इस डेट को इस टाइम को, और फलां वाले दिन इस डेट को इस टाइम को, हफ्ते में 2 ऑप्शन उनको दे। उनसे ना पूछे कि आप कब फ्री है, वो कभी भी फ्री नहीं होगा। आपने दोनों ऑप्शंस में एक ऑप्शन पे उनको एग्री कराना है। अगर आपका इन्विटेशन स्ट्रांग है तो उसको रात को नींद ही नहीं आएगी कि कब सुबह होगी कि मैं मीटिंग करूं, और है क्या बात। वो कोशिश करेगा, काम बताओ क्या है, क्या चीज है, क्या मतलब कुछ तो बताओ। आपने कुछ नहीं बताना, जितना आप सस्पेंस में रखेंगे उतना उसका डिसीजन स्ट्रांग जाएगा। वो इमेजिनेशन में ऐसी चीजें सोचेगा जो हर तरफ से उसको नोट नजर आएंगे। अंडरस्टैंड? और ये लोग करते हैं, ये प्रोफेशनल तरीका है। शायद वो पूरी रात ना भी सोए अगर आपका इन्विटेशन स्ट्रांग हुआ। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, वो जॉबलेस है, उसको पैसे कमाने की इतनी सख्त जरूरत है, बेचारा कर्जदार भी है। अगर आप उसको कहें मेरे पास आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर आप 50,000 इनकम कमाना चाहते हैं तो आप मुझसे मिले, मेरे पास आपके लिए एक जबरदस्त प्लान है। मंडे वाले दिन 4 बजे और फ्राइडे वाले दिन सुबह 9 बजे, इन दोनों टाइमिंग में कौन सा टाइम आपको सूट करता है। तो वो एक टाइम तो बताएगा कि चलो फ्राइडे वाले सुबह 9 बजे ही मिलते हैं। तो जब आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई तो उस अपॉइंटमेंट के बाद आपने उनको मिलना है। कहां पे मिलना है? ऐसी जगह मिलना है जहां पे माहौल बना हुआ हो। अगर आप पार्क में मिलेंगे, पार्क में तो कोई माहौल नहीं है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। अंडरस्टैंड? अगर आप कोई पब्लिक प्लेस में मिलेंगे, शोर शराबा होगा, कोई माहौल नहीं है। आप या तो उनके घर जाए अगर आपका रिश्तेदार है, या उनको अपने घर बुलाए अगर ऐसा मतलब करीबी लोग हैं, या आप उनको ओरिफ्लेम ऑफिस में बुलाए। सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेस आपके लिए ओरिफ्लेम का ऑफिस है। जब आप माहौल में बिठाएंगे तो आप उनके लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा, और आप बात करते टाइम उनको क्या देंगे? OOM, ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग। अगर आप ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग को समझ चुके होंगे तो आप दे सकेंगे। अगर आप उसका TTT सेशन अटेंड कर चुके होंगे, आप उसके डिफरेंट स्लाइड्स को जबानी याद करके, जबानी नहीं मतलब हमने तोता नहीं बनना, बट अंडरस्टैंड करके कि हमने कहां से बात शुरू करनी है, क्या क्या बातें बतानी है, कितनी बतानी है और किस हद तक बतानी है। ये नहीं कि आखिर वाली बात स्टार्ट में बताए, स्टार्ट वाली बात आखिर में बताए, कंपनी के ओनर के नाम सबसे एंड में बताए, तो फिर तो बात ही गलत हो गई। एक फ्लो के साथ आपने उनको ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग बतानी है। अब होगा क्या, आपका जो बंदा बंदी है, आपके साथ अपॉइंटमेंट के बाद, अगर आपको ओरिफ्लेम बिजनेस कंप्लीट पता होना चाहिए, ठीक है, तो उसके बगैर नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप अपॉइंटमेंट स्टार्ट ना करें, वरना लोग जाया हो जाएंगे। ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग के बाद यहाँ पे उसका डिसीजन क्या होगा, करना है या नहीं करना। नहीं का जवाब तो कोई भी नहीं देगा कि नहीं करना, वो बहाने बनाएंगे, बहाने, और वो कोई जेन्युइन बहाना नहीं होगा। उन तमाम बहानों के ऊपर आज बात होगी कि वो क्या क्या बहाने आप लोगों को आते हैं। वो कुछ चीजें मैं आप लोगों से भी पूछूंगा अभी कि एक बंदे को आपने सब कुछ एनर्जी के साथ सब कुछ बता दिया, फाइनली आपको कहा आई डोंट हैव टाइम। उसके इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे, ये चीज अगर मैं आज आप लोगों को बता दूं
तो आप लोग यहां से जब जाएंगे और उन तमाम चीजों को अप्लाई करेंगे अपने बिजनेस में, उन वर्ड्स को, उन एग्जाम्पल को अपने अल्फाज में बयान करें, बट आप लोगों का जो रिजेक्शन है वो खत्म हो जाएगा और कन्वर्जन रेट जब आपका अच्छा हो जाएगा तो आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाएंगे। मैंने यही कुछ किया है। अगर एक बंदा कहे प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, कस्टमर कहे, तो आप इस बात का किस तरीके से जवाब दे सकते हैं। अंडरस्टैंड? सो वो तमाम सवालात मैंने रेडी की हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर किसी ने कहा यस ओरिफ्लेम को करना है, तो यस के बाद आपका उनके साथ सफर क्या होगा, उनको आपने विद इन 48 आवर्स उनका जो स्टार्टर किट दिलवाना है और उनको स्टार्टर किट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है वो समझाने हैं सारे, कि आपकी प्राइस क्या है, कैटलॉग प्राइस क्या है, नेम लिस्ट कैसे बनानी है, शुरुआत कैसे करनी है काम की, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट नॉलेज भी देना है। अंडरस्टैंड? अब 48 घंटे के अंदर आपने उनको गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग दे दी। गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग के बाद अगले दिन या एक दिन छोड़ के आपने उनको क्या देना है, स्टेप 1 ट्रेनिंग। स्टेप 1 ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि हाउ टू बिल्ड कस्टमर बेस। आप कस्टमर बेस कैसे बनाएंगे, लोगों को कैटलॉग दिखाते टाइम क्या क्या बातें पूछेंगे, किस तरीके से आप कमा सकते हैं कस्टमर बना के, क्योंकि हमारे पास ओरिफ्लेम में पैसे कमाने के 2 मेथड्स हैं। नंबर फर्स्ट कस्टमर बेस बनाना, उसके लिए स्टेप 1 ट्रेनिंग है। नंबर सेकंड स्टेप 2 में सिखाया जाता है कि आप इस बिजनेस को टीम वर्क में कैसे बिल्डिंग करेंगे, टीम वर्क की बिल्डिंग कैसे होगी, उसके ऊपर हल्की फुल्की हम यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू इस बिजनेस की पावर को बताते हुए आप लोगों को मैं बताऊंगा। अंडरस्टैंड? सो आपने जो मेंबर बनाया उसको गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग दी, मीटिंग तो आप उनके साथ कर चुके हैं, स्टेप 1 ट्रेनिंग दी, स्टेप 2 ट्रेनिंग दे दी। और स्टेप 2 ट्रेनिंग कब देनी है, स्टेप 1 ट्रेनिंग के 7वें दिन। और जो बीच के 6 दिन है, इस 6 दिनों में आपने पूरे कैटलॉग के लफ्ज बाय लफ्ज एक एक प्रोडक्ट का नॉलेज देना है। तो आपका बंदा विद इन 15 डेज कंप्लीट रेडी हो गया काम करने के लिए और मेरे जैसे इस तरह की ट्रेनिंग को आगे मोटिवेट होने के लिए और सब कुछ प्रोफेशनली उनको चलने के लिए। सो ये था एक प्रोफेशनल वे ऑफ वर्किंग। अब इसके लिए आप लोग अगर खुद स्टेप 1 किसी ने अटेंड नहीं किया तो मेंबर को क्यों कहिए पहले तो खुद अटेंड करें, या मेंबर के साथ बैठ के बार बार अटेंड करें। जब आप अटेंड करेंगे तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा और जब चेंज आएगा तो कामयाबी जरूर आएगी। अंडरस्टैंड? सो चेंज के ऊपर तो हमने बात कर ली कि वलीसीना जैसी पर्सनैलिटी को कितना बड़ा चैलेंज था। हमारा चैलेंज क्या, गोल्ड डायरेक्टर बनना, जाफर जैसे 2 लोग ढूंढने हैं, आसिम साहब जैसे 2 लोग ढूंढने हैं, रिफत जैसे 2 लोग ढूंढने हैं। अंडरस्टैंड? सो 2 लोग मिल सकते हैं और अगर ना मिले तो क्या करना चाहिए? सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। ना मिले तो क्या करना चाहिए? तो ट्राई करना चाहिए। और अगर फिर भी ना मिले, 52 दफा ट्राई की फिर भी ना मिले, 52 दफा ट्राई की फिर भी ना मिले, इतने स्पेशल लोग कहाँ मिलते हैं सर? नहीं 52 दफा ट्राई की नहीं मिले, फिर किस किस के बच्चे हैं? अगर आपका बेटा है या बेटी है, रिश्ता ना मिले, 52 दफा रिजेक्ट हो जाए, तो क्या आप छोड़ देंगे कि बस इनकी शादी ही नहीं करना? एक सीरियस बात पूछ रहा हूं। 53rd दफा आप कोशिश नहीं करेंगे कि मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी? कोशिश तो करेंगे। तो कोशिश एंड कोशिश। तो ओरिफ्लेम बिजनेस में अगर आपको एक लीडरशिप वाला, जो लोग कहते हैं कम मिलते हैं, मैं एक लीडर नहीं था भाई, बार मुझे ओरिफ्लेम की ट्रेनिंग्स ने, मेरे सीनियर्स ने, मुझे ओरिफ्लेम मैनेजमेंट ने बार बार जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, इस तरह की ट्रेनिंग में बैठ के मेरे अंदर एक जोश था, एक मकसद था, मेरा वाई स्ट्रॉन्ग था। जो मैंने आप लोगों से स्टार्ट में पूछा, मेरा एक ही मकसद था, 50,000 को क्रॉस करना है बस। पहला मेरा जो ड्रीम था 50 को क्रॉस करना है बस। और मुझे सिर्फ 50,000 ही नजर आ रही थी मेरे माइंड में, सिर्फ 50 था। ना कोई मोटरसाइकिल था, ना कोई गाड़ी थी, ना कोई और सैर सपाटा था, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 50,000 का नोट नहीं, मतलब नोट्स, ठीक हो गया, यहाँ पे थे। सो दैट्स वाई मेरे लिए मेरा डायरेक्शन सीधा था। अब होता क्या है, जब आपके लिए 50,000 या 1 लाख या कोई भी टाइटल, गोल्ड टाइटल, कुछ भी आपका टारगेट है, तो उस टारगेट को अचीव करने के रास्ते में आपको कौन लोग आते हैं? अपने, पराया नहीं। पराया बंदा आपको बहुत अच्छा मशवरा देगा, अपनी। और वो अपना बंदा कौन होगा? मैं किसी को प्रेजेंटेशन दे रहा हूं या आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे, और देते देते टाइम आपको एक बंदा कहता है मैं घर जाके मशवरा कर लेता। इस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए? इधर आएगा, वो रिपीट करूंगा, लेकिन इस मौके पे अभी बताना चाह रहा हूं। इस चीज का ये उनको एक्सप्लेन करें
कि जब आपके पेट में दर्द हो तो आप डॉक्टर से मशवरा करेंगे या वकील से? इस बिजनेस का तो मुझे पता है, आपके घर वालों ने तो कोई अपॉर्चुनिटी मीटिंग अटेंड नहीं की, ओरिफ्लेम का नाम ही नहीं सुना, तो आप उनसे मशवरा करेंगे? मशवरा करना है मुझसे करें। अंडरस्टैंड? सो इस तरह की चीजें आज के दिन मैं बताने वाला हूं, उस सब चीजों के थ्रू हम चलेंगे। सो इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूं अभी तक जो प्रेजेंटेशन चल रही है आप सब लोगों को पसंद आई होगी। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और ये ट्रेनिंग आज सुबह 3:30 बजे मैं रावलपिंडी से आया हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं सोया हूँ। और ये ट्रेनिंग मैंने कैसे बनाई, सादा सी बनाई, मतलब देखने में ठीक हो गया। सो कोई ज्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और चीजें बहुत ज्यादा है। सो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चीजें डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट हो गए। आप लोगों को चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस क्या आते हैं लाइफ में? मैंने जो स्टार्ट में बात की, आपकी फैमिली वाले आपको कहेंगे कि ये क्या बिजनेस कर रहे हो, मतलब डिमोटिवेट करेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मेरे मतलब कजन ने एक कंपनी में काम किया, वो तो उस कंपनी में क्या, अगर वो कजन कामयाब ना हुआ तो क्या मैं भी कामयाब नहीं होंगी? मतलब वो तो एक अलग पर्सनैलिटी है ना, उसको तो अलग टाइप की शायद क्या चैलेंजेस ने शायद काम ही नहीं किया। ठीक है, एक खातून आ जाएगी बीच में, वो कहेगी इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पे इंडियन भी हो सकते हैं, इंडिया की खातून है, वो आपको नेगेटिव करने के लिए फॉर एग्जाम्पल आ गई, आपको कहे 18 साल पहले मैंने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया था। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी मैडम आप बैठे यहाँ पे, और एक चेयर यहाँ पे भी खाली है। मैडम आप यहाँ बैठे और एक चेयर वहाँ खाली है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पे एक ऐसा फ्रेंड मिला जहाँ पे ओरिफ्लेम कई 22 साल से काम कर रहा है, और एक खातून ने कहा 18 साल पहले मैंने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। मैं तो कामयाब, जरूरी तो नहीं 18 साल पहले ज्वाइन तो किया लेकिन स्टार्टर किट अलमारी में रख के काम ही नहीं किया, तो कैसी कामयाबी है? सो हमारे साथ लोग ज्वाइन करते हैं, वो ये समझते हैं कि बस अब 1 करोड़ की लॉटरी निकलने वाली है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज के पीछे मेहनत है, और वो मेहनत प्रोफेशनल मेहनत है, जो चीज मैंने आप लोगों को बता दी। अब आते हैं मुद्दे पे। स्क्रीन पे मैं दिखाना तो नहीं चाहता वो सवालात, क्योंकि मैंने उर्दू में जवाबात लिखे हैं और मेरी रोमन उर्दू भी शायद स्पेलिंग्स मिस्टेक हो। और चलो देखते हैं, कोशिश करता हूँ, इसको मैं बंद कर। सवालात आप लोगों के साथ गपशप में होंगे सारे, उसके बाद सारे जितना भी पोर्शन है यहाँ पे कोई आसिम साहब आपके अलावा कोई सीनियर मैनेजर आप है मैडम? गोल्ड बनने वाले हैं, और आज की ट्रेनिंग भी है कि हाउ टू बिकम गोल्ड। आप सीनियर मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर है आप टीम मेंबर है, ठीक। काम के दौरान आपको, जब आप किसी को प्रेजेंटेशन देते थे ओरिफ्लेम का, और जो ऑब्जेक्शंस है मतलब के बहाने हैं, तो कोई एक बहाना आप मुझे बता सकते हैं कि इसके मतलब लोग क्या कहते हैं? टाइम नहीं है, घर वाले परमिशन नहीं दे रहे, घर वाले परमिशन टाइम नहीं है, बच्चों को संभालना है, ठीक, बच्चों घर के को काम करने हैं, जॉब कर रही हूँ, टाइम नहीं मिलेगा, फेक है। आते हैं ना आसिम साहब इस तरह? आशिम अशफाक साहब, यही होता है, मेरे साथ भी यही होता है, हर किसी के साथ। सो मैंने कुछ कॉमन सवालों को उठाया है, अगर उन सवालों के जवाब पता चल जाए तो आप ऐसे लोगों को भी अपना मेंबर बना सकते हैं। ऐसे लोगों को तो हम जाने देते हैं, भाई करना है करो, नहीं करना जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने प्रोफेशनल जवाबात मैंने पूरी कोशिश की है, यकीन माने अगर मेरे पास मैं कल रावलपिंडी ना जाया होता, ठीक है, तो मैं इस ट्रेनिंग को और मजीद सवालात भी ऐड करता। 7-8 सवालात तो है बड़े जबरदस्त जो कॉमन है। मैडम आप स्क्रीन की तरफ ना देखें। पहला सवाल है, आई हैव नो टाइम। आता है ना, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अब सामने वाले शख्स को आप कहें कि आपके पास टाइम है, अगर आप उनको कहें लेकिन आपको पता नहीं है, तो क्या हुआ? आपने उनके माइंड के खिलाफ बात की, उनको तो पसंद नहीं होगी वो बात। सो आपने उनके साथ हाँ में लाना। इस थ्योरी को कहते हैं फील, फेल्ट, फॉन्ट। फील, उनको पहली फील कराना है कि जो आप सोच रहे ऐसा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे, यू आर राइट, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड, उसको खुद के साथ कंपेयर करना है कि पहले मैं भी ऐसा सोच रहा था। नंबर थर्ड, फिर उसका अपने एक ऐसा जवाब देना है कि उसको अपने सवाल के अगेंस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। अंडरस्टैंड? और ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अगर कोई आपको कहे मेरे पास टाइम ही नहीं है, आप उनको कहे आप ठीक कह रहे। सबसे पहली चीज, हमने उनको फील किया कि आप ठीक कह रहे।
मेरे पास भी, मैं सोचता था कि मेरे पास, जब मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में किसी ने बताया तो मैं भी सोच रहा था कि मेरे पास भी शायद टाइम नहीं है। मैंने भी यही बात की थी, लेकिन टाइम किसी के पास भी नहीं होता। अब आप उनके बात को आगे कंटिन्यू कर रहे, टाइम किसी के पास भी नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। हर इंसान उस चीज के लिए टाइम निकालता है जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, जो एक बढ़िया काम हो, उसके लिए जरूर टाइम निकाल देता है बंदा। टाइम किसी के पास भी नहीं होता, लेकिन इंसान उस चीज के लिए टाइम निकालता है जो एक बढ़िया चीज हो, एक जबरदस्त चीज हो। और मैं जो आपको बताने वाला हूं वो एक आम चीज नहीं है, वो एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। और मैं अगर और मजीद आपकी बात को कंटिन्यू करूं, आप मुझे अपना रूटीन बताएं, आप क्या क्या करते हैं। वो कहेगा सुबह 9 से 5 बजे तक जॉब, उसके बाद बच्चों को पार्क ले जाता हूं। अगर आप उसको ये कहे कि अपना फेसबुक का टाइम, अंडरस्टैंड, अपने यूट्यूब का टाइम, टीवी देखने का टाइम, न्यूज देखने का टाइम खेल कर दे, जो फजूल के टाइम से इसको साइड पे कर दे। वैल्यूएबल चीज जो मैं बता रहा हूं, इसको अपनी जिंदगी में ऐड करे। इस चीज को अपॉर्चुनिटी बना के आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बिकॉज आपको टीवी कोई पैसे नहीं दे रहा, आपकी लाइफ पे कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं ला रहा, फेसबुक वगैरह सब चीजों का टाइम, उसके साथ टाइम आ जाएगा। फिर वो आपकी हाँ में हाँ मिला के आपके साथ बात करेगा। अपना एग्जाम्पल उनको देना है। अंडरस्टैंड? किस किस ने इस तरह की चीज पे मतलब किया है, किसी को इस तरह का एग्जाम्पल दिया हो? दिया है, गुड। सेकंड है, मेरे पास पैसे नहीं।